मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ जो आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित है, जिसके संस्कृत टीकाकार हैं अमृतचंद्र आचार्य और हिंदी टीकाकार परमेष्ठी दास। उसके बारे में हम आत्मा के विभिन्न परिणामों और भावों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विशेष रूप से अलग अलग अध्यायों के माध्यम से भेद विज्ञान के बारे में हम जान रहे हैं। भेद विज्ञान की आवश्यकता क्यों है, और भेद विज्ञान मुख्य तौर से पुद्गल द्रव्य के साथ ही है। बाकी द्रव्यों की भी थोड़ी बहुत चर्चा आती है, लेकिन जो हमारा जो भ्रांतियां होती हैं वो सब पुद्गल द्रव्य को लेकर के होती हैं। और कहाँ तक पुद्गल द्रव्य बसा हुआ है, उसको देखें तो शरीर से लेकर के विभाव भावों तक में उसका साम्राज्य है। जो कर्म आदि हैं, कर्म सिद्धांत है, उस सब में कर्म पुद्गल जन्य कर्मों के कारण घटनाएं होती रहती हैं, भ्रांतियां होती रहती हैं। और जब हम इस वेद को जान पाते हैं, समझ लेते हैं कि मैं भ्रांत क्यों हो रहा हूँ और किससे भ्रांति हो रही है, किसको लेकर के भ्रांति हो रही है, तो जब ये बात समझ में आती है तो फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत पड़ती नहीं। खाली इस भेद विज्ञान के भरोसे ही जब जो मुझे अपना स्वरूप ज्ञात होता है, तो मुझसे अतिरिक्त, मुझसे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वो सहज में ही पर दिखाई देने लगते हैं। तो मुझे क्या करना है? वास्तव में तो भेद विज्ञान कहें अपन, या ये कहें कि अपने स्वरूप को पहचान करके, और पहचानने भर की देर है। फिर तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुमने पहचान लिया हो, अपने स्वभाव में रहो। क्योंकि पहचानने मात्र से ही जीव को, जब जैसे किसी को जो है बहुत सारी मिलावट वाली चीजें दी जाएं, उसमें कांच के टुकड़े हैं और उसमें हीरे और जवाहरात भी हैं, तो जवाहरात को का ज्ञान होते ही कांच के टुकड़े अपने आप छूट जाते हैं। और मेरा मंतव्य उसमें हो जाए, फिर उन टुकड़ों की तरफ कोई देखता भी नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं, भाई साहब जब आपने अलग अलग कर लिए हैं, जवाहरात अलग कर लिए, कांच अलग कर लिए हैं, तो आप कांच के ऊपर ध्यान मत दो और हीरों के ऊपर ध्यान दो, ये कहने की जरूरत कहाँ पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही जीव को अपने स्वरूप का भान होता है, वैसे ही वो अपनी अंदर की दुनिया में पहुंच जाता है। और वो अंदर की दुनिया कैसी है कि उसके देखने के बाद फिर और किसी बाह्य वस्तु में उसका ना तो मन लगता है, ना ही अपना स्वभाव उस दिशा में जाने को प्रेरणा देता है। तो ये सारी जो कवायद इसी बात की है कि मैं अपने स्वरूप को समझूं। जिन कषाय वगैरह से मैं परेशान रहता हूँ, जिनसे कर्मों का वो चक्र चलता रहता है, वो कषाय आदि मेरी नहीं है। ये सब एक एक करके क्या मेरा नहीं है, ये आचार्य समझा। तो वो जो आश्रमवादी हैं, जिसमें क्रोध भी एक छोटा सा भाग है, वो सब मेरे नहीं है। तो शिष्य ने एक अगला प्रश्न पूछा कि वो इनसे मुक्ति आश्रमों से कैसे मिले, उसकी विधि तो बताओ। तो अपन उसी के स्वरूप 74वीं गाथा आज पढ़ने वाले। कल अपन ने पढ़ा था इसको, उसका भावार्थ रह गया था, मैं आपको भावार्थ बताऊंगा। गाथा ये थी: जीवनि बद्धाये दे अधो अनिच्चातः असरणाय दुःखा दुःख फलत्य नादोण निवर्तते तेहिं जीव निविद्धायते अध्रुवा अनित्यास्तथा अशरणश्च दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवर्तते तेभ्यः। है ना, इसका अपन ने टीका पढ़ी थी। भावार्थ में और पढ़ेंगे तो हमको और क्लियर हो जाएगा। शुद्ध नय से
ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, पर द्रव्य प्रति ममता रहित हूँ, है ना, पर द्रव्यों के प्रति होने वाले ममत्व भाव से रहित हूँ। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध नय से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, पर द्रव्य प्रति ममता रहित हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु हूँ। जब वह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव रूप हो, तब क्रोधादिक आश्रव क्षय को प्राप्त हो। जैसे समुद्र के भंवर में, है ना, ऐसा वो गोल गोल घूमता है ना समुद्र का जो पानी है, बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो, और जब वह आवर्त यानी भंवर शमन हो जाता है, तो वो उस जहाज को छोड़ देता है। इसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्त को शमन करता हुआ आश्रवों को छोड़ देता है। अब प्रश्न करता है कि ज्ञान होने का और आश्रवों की निवृत्ति का समकाल कैसे है। ये बोल रहे हैं कि आपने बोला कि ज्ञान एक अलग बात है, आश्रव अलग बात। जीव को तो दोनों का ज्ञान होता है ना, भले ही वो दूसरी तरह का हो, आश्रववादी का जो हो ना, आश्रव का ज्ञान होते समय दूसरी तरह का ज्ञान होता है, और मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये ज्ञान होते हुए होते समय दूसरी तरह के भाव आते हैं। तो उन्होंने दो बात पूछी कि एक तो ये कि शुद्ध नय से, देखो मैं आपको एक चीज और बीच में बताऊं, ये शुद्ध नय से उन्होंने लिखा, शुद्ध नय से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, पर द्रव्य ममता से रहित हूं। ना, तो ज्ञानी ने कब सोचा? जब उसको भेद विज्ञान हो गया, जब इसको भली भांति ऐसा विश्वास हो गया। लेकिन इस विश्वास से पहले, जैसे हम लोग हैं, हमारी दशा है, क्या हम भी ऐसा सोच सकते हैं? सब ज्ञानी ने तो इसका निर्णय कर लिया, उसके समझ में आ गया तर्क आदि के द्वारा, तो वो कह रहा है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ये हूँ। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो भी ऐसा निर्णय किया नहीं, ना मुझे ऐसा विश्वास हुआ है, तो मैं भी ऐसा सोचने लग जाऊं क्या? तो हाँ, इसमें क्या हर्ज क्या है? जब एक रोगी व्यक्ति, वो भावना योग कराते हैं ना प्रमाण सागर जी, जब एक रोगी व्यक्ति ऐसा सकता है कि मैं निरोग हूँ, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, और मैं स्वस्थ हूँ, तो जब ये सोचते सोचते भी वो स्वस्थ हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने भी पाला माना है इस बात को। तो जब वो ऐसा हो सकता है, तो मैं अपने वर्तमान मिथ्यात्व वाले श्रद्धान के साथ भी अगर ऐसा करता करता एक दिन पूर्णतः इसी भाषा में बोलने लगूं जैसा ज्ञानी बोल रहे हैं, तो कोई अचंभे की बात नहीं, है ना। तो इसलिए ये सिर्फ ज्ञानियों ने तो निर्णय कर लिया, इसलिए बोल रहे हैं। मुझे निर्णय करना है, उसकी भी प्रक्रिया यही है। और इतने तो ज्ञान अपन को भी हो गया कि हमें भी लगने लगता है कि हाँ, वास्तव में मैं शुद्ध हूँ, पर द्रव्य जब शुद्ध हूँ तो पर द्रव्य की ममता, अभी सब छोड़ देते हैं ना सब। सब 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, अभी फलाना पर्व चल रहा है, मैंने इतने दिन की ये छोड़ा, उसने दिन की लोन छोड़ा, इसने इतना धन छोड़ दिया, इतने इतनी वस्तुएं छोड़ दी, तो वो कहाँ से आता है? वो निर्ममत्व भाव कहाँ से आता है? वो कहीं ना कहीं मेरी ही संकल्प शक्ति में विद्यमान था, जिसका प्रयोग मैं कभी कभी किया करता। और इसका निरंतर अभ्यास करने के बाद मैं ज्ञान न केवल ज्ञानियों जैसा सोच पाऊंगा, बल्कि ज्ञानी ही बन जाऊं, है ना। लेकिन क्योंकि ऐसा सोचने के पीछे उसको ये विश्वास होना चाहिए कि ऐसा होने वाला है। जैसे कि वो रोगी व्यक्ति सोचता है कि मैं निरोग हूँ, ऐसा हम, है ना, निरोगी हूं। इस तरह से बात करके हम जो है उसको कर सकते हैं। लेकिन हमने एक प्रश्न क्या उठाया कि ज्ञान होने का और आश्रमों की निवृत्ति का समकाल, एक काल कैसे है? वो उन्होंने बोला ऊपर कि जिस समय जीव को ज्ञान होता है, तो आश्रमों की निवृत्ति भी उसी काल में होती है। तो कैसे होती है बता रहे
उसके उत्तर रूप गाथा कहते हैं, ये सर्व जीव निबद्ध ध्रुव शरणहीन अनित्य है, ये दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। ये जो 74 वाली है ना, गाथा का अर्थ है, यह आश्रव जीव के साथ निबद्ध है, अध्रुव है, अनित्य है तथा अशरण है। हैं? कैसा है आश्रव? जीव के साथ है तो सही, लगा हुआ है, ये क्रोध आदि जितने कषाय हैं। हाँ? मैंने आपको कितने प्रकार के जो आश्रम बताए थे ना, अगर 57 प्रकार बताए, कितना? 57, 57। 57। हाँ, 57 प्रकार के जो आश्रम हैं, वो सभी जीव के साथ जुड़े हुए हैं। जब जुड़े कहते हैं तो जुड़े का अर्थ भी समझना, है ना। जुड़े भी अब कौन तरह से, कैसा फेविकोल से चिपकाया है क्या, या रस्सी से बांधा है क्या, हाँ, कैसे बंधन में किया है, क्या उसको जो उसके ऊपर वो परत चढ़ा दी गई है क्या, तो वो तो अभी बताएंगे आगे कि कैसे निबद्ध है। लेकिन फिलहाल एक शब्द से काम चलाना, यह आश्रव जीव के साथ निबद्ध है, अध्रुव है। अध्रुव का मतलब क्या है? स्थायी नहीं है, अनित्य है ना। अध्रुव का मतलब तो यह है कि कभी टिकने वाला नहीं है, एक ही कंडीशन में रहने वाला नहीं है। अनित्य माने वो हमेशा उस तरह से उस रूप में रहेगा नहीं। तथा अशरण है, अशरण मतलब उसको कोई बचाने वाला नहीं, ये आश्रम को कोई टिका के रखने में कोई समर्थ नहीं। और वे दुख रूप हैं, मतलब सारे क्वालिफिकेशन दिए उसके आश्रम के। दुख ही जिनका फल है, ऐसे हैं, ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्त होता है। आज तक किसी भी व्यक्ति को क्रोध आदि करने से लाभ नहीं मिला है। लाभ कैसा? अपन कहते हैं कि साहब वो जो डाकू होता है ना, डाकू, वो डाकू भी डाका क्यों डालता है? डाकू किस लिए डाका डालता है कि साहब जो है वो, पूरे इतने जीवों को तुम सता के, उनको मार के, उनकी हिंसा करके, और क्या क्या प्राप्त करना चाहते हो? उससे तुम्हें खुशी मिलती है क्या? बोले साहब उससे खुशी नहीं मिलती। उनको मार करके मुझे जो धन आदि मिलता है, उस धन को प्राप्त करके मैं शांति का अनुभव करता हूं कि अब इस धन को मैं अपने प्रियजनों पर खर्च करूंगा। और परिजनों को छोड़ो सा, उस धन से जब मैं कुछ भोजन आदि सामग्री लाता हूँ, और जब उसका भोजन कर लेता हूँ, तो मुझे एक शांति का ही अनुभव होता है। ये सारी कवायद मैं शांति प्राप्त करने के लिए तो करता हूँ, वरना वो मेरे कोई दुश्मन थोड़ी है। उसको मार दिया, उसको मार दिया, मेरा उद्देश्य तो, मारने का भी अगर उद्देश्य है तो वो यही है, शत्रुओं को मार करके मुझे शांति मिलती है। तो अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य क्या है? शांति को प्राप्त करना। संसार के समस्त जीव शांति को ही प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए वो तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन उपायों के खोटेपन के कारण उस जाति की शांति उन्हें कभी मिलती ही नहीं है, जिसे शांति वास्तव में कहते है ना। जैसे ये पाकिस्तान नाम की कंट्री है ना, उसका जो उत्पन्न ही हुई है वो हिंसा की बुनियाद पर। और वो ये सोच रहे हैं कि मैं इस हिंसा के माध्यम से अपना प्रभुत्व बना लूं, देश जो है वो प्रस्पर हो जाए। आज तक कभी हुआ नहीं। इसलिए जयनाथ राय जी ने कहा कि चोरन के पुर ना बसें। पुर का बसने का अर्थ ये नहीं है कि बिल्डिंगें खड़ी हो गई और खूब धन आ गया। उसका अर्थ है कि उस तरह से हो करके शांति पूर्वक जीवन यापन चोरों का कभी होता नहीं। ये उसका अर्थ है, चोरन के पुर ना बसें। ठीक उसी प्रकार से अगर मुझे शांति प्राप्त करने के मेरे रास्ते ही खोटे हैं, तो शांति कैसे मिले? किसी पर क्रोध करके, किसी पर क्रोध उतार करके, किसी अफवाह को अपमानित करके मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे शांति मिल जाएगी, तो कभी भूतो ना भविष्यति, कभी मिलने वाली है नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्त होता है, कि भैया ये सारे खोटे मार्ग हैं। किसी पर ईर्ष्या करके, किसी पर क्रोध करके,
किसी से प्रतिस्पर्धा करके आज तक किसी को सुख मिला नहीं, ऐसा हम तो नहीं जान पाए, क्योंकि हम तो अभी उसी प्रतिस्पर्धा में पड़े हैं, क्यों हम अज्ञानी हैं। लेकिन ज्ञानियों ने जान लिया कि सुख नहीं विषय विषय और सुख भोगों में, है ना, ऐसा उन्होंने जान लिया। तो ये जो आश्रम है उनसे निवृत्त ज्ञानी इसलिए हो जाते। टीका में लिखा है, वृक्ष और लाख की भांति। वृक्ष और लाख होता है ना, लाख काय की बनती है, कुछ एक विशेष पौधे पेड़ होते हैं, उनके तने में उनके तने में वो गोंद जैसा पदार्थ जो है वो उत्पन्न हो जाता है, वो उसी में लगा हुआ है। तो वृक्ष और लाख की भांति, लाख जो होता है, लाख जिसे कहते हैं वो उसके वृक्षों में होता है। पद्य घातक स्वभावपना होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, किंतु अविरुद्ध स्वभाव तत्व का अभाव होने से वे जीव ही नहीं हैं। देखो एक उन्होंने ब्रैकेट में दिया है, लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है। लाख घातक है और वृक्ष वध्य यानी घात होने योग्य है। इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध है, इसलिए लाख वृक्ष के साथ मात्र बंधी हुई है, लाख स्वयं वृक्ष नहीं है। इसी प्रकार आश्रव घातक है और आत्मा वध्य है। जब वो वृक्ष होते हैं ना पीपल आदि के, उनमें जब वो लाख होती है ना, इसकी चूड़ी उड़ी बनती है, वो लाख जब उसके अंदर उत्पन्न होने लगता है तो समझ लो कि पेड़ का नाश होना अवश्यम भावी है, और वो उसी में से उत्पन्न होती है, और एक वो धीरे श्राप धीरे होता है पेड़ में। है। एक में पेड़ में एक आयु के बाद एक श्राप होने लगता है, धीरे धीरे पानी जैसा निकलता है, वो लाख के रूप में तने पे जम जाता है बिल्कुल, बिल्कुल और सही वो बात। अल्टीमेटली पेड़ को खत्म कर देता है। भाई जो जैसा जो गोंद निकलता है ना, हाँ गोंद भी तो उसी तरह पेड़ में से निकलता है, श्राव श्राव होके उसका लिक्विड होके। हाँ, गोंद का भी ऐसे ही कुछ है। ये गोंद भी मैंने तो तोड़ा है अपने यहाँ पर, ओके। पेड़ से निकलते हुए बहुत इकट्ठा किया है। सही बात है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध है। अब आप बोलो कि वृक्ष से ही उत्पन्न हुआ, यानी वृक्ष में ही उत्पन्न मौजूद है, और हमें देखने वाला कहेगा कि जो इसी का ही अंग है, इसी का ही प्रोडक्ट है, उसको इससे अलग कैसे करें। ठीक उसी प्रकार से जब से जीव है, जब से आत्मा है, तब से मोहादि कषाय सभी आश्रमों से वो युक्त है, साथ साथ ही है। लेकिन जैसे वो लाख को उस पेड़ से अलग किया जा सकता है ना, उसी तरह से ये जो मेरे आश्रवादी भाव हैं, भले ही मेरे अंदर ही उत्पन्न क्यों ना हुए हों, लेकिन ये अलग किए जा सकते हैं। मगर अलग। ऐसा ऐसा ये आपने हाँ बोला हाँ कि जब आँख निकल जाता है तो पेट नष्ट हो जाता है, हाँ पर गोंद में ऐसा नहीं है। गोंद में तो हर साल गोंद निकलता है, जैसे रबर प्लांट होता है उसमें से भी रबर का रिसाव होता है, वो हाँ। हमेशा होता है, वो प्लांट नष्ट नहीं होता है। तो नहीं हो सकता है ये भी नष्ट ना होता हो, मुझे ऐसा याद आ रहा था कि कहीं कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं। तो एनीवे। मगर वो हाँ उसको श्राप के थ्रू हाँ वो पूरा अपना निकाल देता है। वो जब भी उसका हाँ साल के अंदर पर्टिकुलर टाइम आता है साइकिल, उस समय उसका श्राप होता है इसका। हाँ, कुछ कुछ लक्षण आने लगते हैं ना, जैसे जो बट वृक्ष में बोलते हैं कि जब उसकी जटाएं आने लगती हैं तो समझ में आने लगता है कि उसकी एज पूरी होने वाली है। हालांकि कई कई वर्षों तक जटा के साथ भी रहता है वो। या तो जटाएं नीचे जाके वो भी जड़ बन जाती है। हाँ, तो यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं कि लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि लाख और पेड़ एक ही हैं क्या, नहीं। तो देखने वाला तो कहेगा साहब एक ही है, इसी का ही तो भाग है। जिस तरह से डालियां भी पेड़ का ही भाग हैं, और उसी तरह से ये लाख आदि भी पेड़ का ही भाग है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि शाखाएं अगर टूट जाएंगी तो वृक्ष जो है शाखा विहीन होकर के धीरे धीरे उसका नुकसान होगा। लेकिन जो लाख आदि है, उनको निकालने से वृक्ष के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
और वो आराम से निकाला जा सकता है। इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध है। लाख घातक है, देखो लिखा भी है ना, लाख घातक है और वृक्ष बद्ध यानी घात होने योग्य है। इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध है, इसलिए लाख वृक्ष के साथ मात्र बंधी हुई है। लाख स्वयं वृक्ष नहीं। इसी प्रकार आश्रव घातक है और आत्मा वध्य है। इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव होने से आश्रव स्वयं जीव नहीं। इससे दो बातें क्लियर हुई। एक तो आश्रव जीव नहीं है, और दूसरा ये कि आश्रव जीव से अलग किया जा सकता है। तीसरा बंधा हुआ मतलब हुआ, और तीसरा आश्रव के द्वारा जीव का घात होता है, नुकसान होता है। इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव होने से आश्रव स्वयं जीव नहीं है, यानी एक जीव है और एक अजीब नहीं। है। इससे ये प्रत्यक्ष पता लगा। आश्रव मृगी के वेग की भांति, मृगी माने मिर्गी आती है ना, मिर्गी, उसकी बात कर रहे हैं। आश्रव मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से अध्रुव हैं। चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है। आश्रव शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं। कभी तो आपको ठंड लग के बुखार आ रहा है, कभी बहुत गर्मी लगने लग गई, ऐसे उसमें बदल बदल के होता रहता है। शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनित्य हैं। तो अभी कौन सा बुखार चल रहा है साहब? बोले कल आया था, आज नहीं आया साहब। वो मियादी बुखार आता, एक दिन छोड़ के एक दिन आता, कभी ठंड लग के आता है, कभी बहुत गर्मी लग के आता है, तो वो सब अनित्य है। तो बोल रहे हैं आश्रव जो शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनित्य हैं, हमेशा एक जैसा नहीं होता। विज्ञान घन जिसका स्वभाव है, ऐसा जीव जीव ही नित्य है। जैसे काम सेवन में वीर्य छूट जाता है, उसी क्षण दारुण काम का संस्कार नष्ट हो जाता है, किसी से नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार कर्मोदय छूट जाता है, उसी क्षण आश्रव नाश को प्राप्त हो जाता है ना। जैसे ही मेरा कर्म का उदय समाप्त हुआ, अभी क्या चल रहा है कर्म सिद्धांत में कि एक पुराने पूर्व कर्म का उदय हुआ, और उदय के समय में जीव के भावों में विकार उत्पन्न हुए और नवीन कर्म का आश्रय हुआ। लेकिन अगर कर्मों की संतति ही समाप्त हो जाए, तो मैं जिन निमित्त से विकारी भाव को प्राप्त होता था, उनका सवाल ही नहीं उठता। जब वो नहीं होगा तो नवीन आश्रय भी नहीं होंगे। स्वयं रक्षित इसलिए वे यानी आश्रव अशरण हैं। स्वयं रक्षित सहज चित शक्ति रूप जीव ही शरण सहित हैं। यानी आश्रव कैसे हैं? मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं खोटे भाव करूं तो वो आए, अगर मैंने अपने भावों को रोक दिया तो वो अपने आप ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं, उनका क्रम समाप्त हो जाता है। आश्रव सदा आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप हैं। यानी दोनों में कंपेयर कर रहे हैं ना, कि मैं अशरण हूं और वो शरण वाले हैं। आश्रव सदा आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप हैं, सदा निराकुल स्वभाव वाला जीव ही अदुख रूप अर्थात सुख रूप है। आश्रव आगामी काल में आकुलता को उत्पन्न करने वाले ऐसे पुद्गल परिणाम के हेतु होने से दुख फल रूप, यानी दुख जिसका फल है, ऐसे हैं। जीव ही समस्त पुद्गल परिणाम का अहेतु होने से दुख फल रूप नहीं। ऐसा आश्रवों का और जीव का भेद विज्ञान होते ही तत्काल ही जिसमें कर्म विपाक शिथिल हो गया है, ऐसा वह आत्मा जिसमें बादल समूह की रचना खंडित हो गई है, ऐसी दशा के विस्तार की भांति अमर्याद जिसका विस्तार है, ऐसा सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति से ज्यो ज्यो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों
आश्रमों से निवृत्त होता जाता है ना। देखो, यहाँ जो चारित्र होता है ना, अपन चारित्र की बात कर रहे हैं। चारित्र दोनों तरह का है ना, छोटा चारित्र और निश्चय चारित्र। जो आश्रमों से युक्त मेरा आचरण है, कर्मों से भरा हुआ मेरा आचरण है, वो सब कैसा है? छोटा चारित्र है। उसी के फलस्वरूप मुझे राग द्वेष आदि होते हैं। ये सब चारित्र का ही विस्तार है। तो अपन कहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन तो जीव को एक झटके में हो जाता, लेकिन चारित्र को प्रकट होने में समय लगता, क्रम पड़ता है। जिस तरह से पेड़ को जमीन में से जड़ से उखाड़ देने के बाद भी थोड़े समय तक वो हरा बना रहता, जड़ से उखड़ गया, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होने के साथ ही अब जीव के मिथ्यात्व रूपी भाव समाप्त हो चले, हो ही गए। लेकिन अभी चारित्रिक दुर्बलताएं बाकी हैं, 3 तरह की कषाय भी बाकी हुई है, और पूर्ण चारित्र में आने में समय लगता है। तो इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन मेरा टाइम तो शुरू हो गया। किसका टाइम शुरू हो गया? चारित्र में चारित्र धारण करने का समय शुरू हो गया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चारित्र शुरू होगा तो ज्यो ज्यो चारित्र, उत्कृष्ट चारित्र ज्यो ज्यो जीवन में आएगा, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्ति होती चली जाए। या उल्टा कहें तो, ज्यो ज्यो आश्रमों से निवृत्ति होगी, त्यों त्यों चारित्र अंदर प्रविष्ट होगा, और उसी प्रोपोर्शन में मैं आनंद और सुख का वेदन करूंगा। ज्यो ज्यो आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता, उतना विज्ञान घन स्वभाव होता है जितना सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होता है, और उतना आश्रमों से निवृत्त होता है जितना सम्यक प्रकार से विज्ञान घन स्वभाव होता है। देखो, जो मैंने कहा वैसे ही आचार्यों ने कहा है, भाई एक साहब, दूसरे के। जी, ये कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था, आश्रव और बंध है क्या? आश्रव हैं? बंध है, आश्रव बंध है, हाँ, हाँ, है ना? तो अब हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये पुण्य आश्रव जो होते हैं। हाँ, मैं अब उसी के ऊपर आने वाला हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, मैं उसी की बात वही कहने अच्छा, वाला ठीक है ठीक हूँ। और उतना आश्रमों से निवृत्त होता है जितना सम्यक प्रकार से विज्ञान घन स्वभाव होता है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। या आप अगर प्रोपोर्शनल भी कहो तो भी ठीक है, कि जितना जितना आश्रमों से निवृत्ति होती है उतना उतना विज्ञान घन प्रकट होता है। इस प्रकार ज्ञान को और आश्रमों की निवृत्ति को समकाल्पना है। चेले ने क्या पूछा था कि साथ दोनों घटनाएं एक साथ कैसे हो सकती हैं एक ही काल में? कि जीव को आश्रमों से रहित होने का ज्ञान होना, और उनका उनसे निवृत्त होना, यानी निवृत्त हो रहा एक घटना है और उनका ज्ञान होना दूसरी घटना है ना। वास्तव में उनका ज्ञान होने की बात नहीं है, अपने स्वभाव का ज्ञान। जिस काल में आश्रमों से निवृत्ति होती है उस काल में जीव का ज्ञान प्रखर होता चला जाता है, क्योंकि आश्रमों से उनके ऊपर में एक आवरण पड़ा हुआ था। आश्रम आ रहे हैं तो आश्रम आ रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि मैं अपने स्वभाव में नहीं आ रहा हूँ। आश्रम जा रहे हैं, ज्यो ज्यो आश्रम जाते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं निखरता जा रहा हूँ। मेरे कपड़े हैं ना बहुत मैले हो गए, और उनमें साबुन लगा करके नदी के किनारे उनको धो रहा हूँ। तो पहली बार में तो बहुत सारा ढेर सारा मैल निकला, लेकिन कपड़ा अभी भी साफ नहीं हुआ। फिर से और पानी डाला, फिर धोया, तो अब थोड़ा सा मैला आया, और कपड़ा उसी प्रोपोर्शन में साफ होने लगा। फिर और थोड़ा मैला निकला, तो कपड़ा और साफ हुआ। फिर ऐसा अवस्था आई कि ऐसा पानी डाला वैसे ही निकल गया, तो कपड़ा पूर्ण शुद्ध हो गया। उसी प्रकार आश्रमों की यही दशा है। ज्ञानी को अपने आश्रमों का ज्ञान
और उनके जाते हुए स्थिति का भी ज्ञान होता है, क्योंकि उनको अपने स्वभाव में आने की दशा का ज्ञान होते ही समझ जाते हैं कि आश्रव अब छूटने लगे हैं, छूट रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि आश्रम दो प्रकार के, पापाश्रम और पुण्याश्रम। तो हमारे मन में आएगा, साहब ये तो आपने कहा वो पापाश्रम की बात कही, उनको तो मुझे छोड़ना ही था, वो तो मैं चाहता ही नहीं था कि मेरे पास आए, मजबूरी में आ जाते थे, मैं क्या करूं साहब, मेरी जो है इस तरह की बुद्धि हो जाती थी, और उससे मैं थोड़ी दुखी दुखी भी होता था। इसी के लिए तो उनसे बचने के लिए मैं पुण्याश्रम करता हूँ, पुण्य ज्यादा से ज्यादा संचित करता हूँ। तो उनके लिए तो आपको नहीं है ना कि ज्ञानी उसको दूर हटाने की बात ही नहीं करेगा, वो तो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आश्रय हो पुण्य के रूप। तो अगर पुण्य के रूप में जो आश्रय आता है तो वो थोड़ी मुझे दुखी करे, ऐसी हमारी मान्यता है ना। तो ये मान्यता सही है गलत है, थोड़ा सा तो सब जवाब देंगे, बाबूजी जवाब दो पहले। पुण्य के रूप में आने वाला आश्रय मेरे सुख का कारण है या वो भी दुख का कारण? देखिए, पुण्याश्रम जो है उसके वो वो उसके उसके आश्रम का उसको दो भागों बांट सकते हैं उसे। हम्म। यदि संसारी सुख के आप चाहते हैं तो पुण्याश्रम आपके लिए फायदेमंद है। अगर हम्म। आध्यात्मिक दृष्टि से आप जा रहे हैं तो वो आपके लिए ये है। क्यों? कि वो आपको मोक्ष मार्ग में जाने नहीं देगा। वो वो निश्चय से वो मोक्ष मार्ग में जाने के पुण्य का, सॉरी मैं गलत बोल रहा, मैं पुण्य कर्म जो बनते हैं उससे मोक्ष मार्ग में जाने का वो निमित्त तो बनेगा, लेकिन जब तक वो रहेंगे तब तक आप मोक्ष नहीं जा सकते। इसलिए वो भी आपको बाधा है आप आगे बढ़ने में। सर तो ये जो जो आपने पुण्य आश्रम की बात कही, हम्म। उसे जो भी सुखावास होगा वो आपको संसारी बना के ही रखेगा। हाँ, आप सही बात। दोबारा से अपना आश्रम का बंद करेंगे, कर्मों का बंद होगा, आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर उन बंधों को निर्जरा जब तक नहीं होगी, जब तक आप मोक्ष मार्ग में नहीं जा बिल्कुल सकते। सही, बिल्कुल सही। बाबूजी ने जो कहा वो वो कंक्लूजन यही किया, मतलब इसका। मगर उसकी स्थिति यही बनेगी। और ये सुख है जो ये ये वास्तविक सुख नहीं है, आत्मा का सुख नहीं है, ये सुखाभासी है। जैसा कि आपने कई बार प्रवचनों में इसका विवेचन किया है, मैं जो समझता हूँ मेरे को तो यही। बहुत बढ़िया है, देखो, और सही कहा आपने। और कोई बताएं थोड़ा सा, अपन इस बात को थोड़ा और खुल करके जानेंगे। और बताओ कोई, नीरजा जी बोलो। जी, जो पुण्य आश्रम है ये हाँ। संसार का ही कारण है, तो इसको हम सुख कैसे मान सकते हैं? व्यवहार की दृष्टि से हम कुछ भी कह लें, लेकिन हमारा जब हम समय सार पढ़ रहे हैं, आत्मा के सार को पढ़ रहे हैं, तो हम इसे सुख कैसे मान सकते हैं? तो संसार का ही कारण बना रहेगा, इसलिए सुख नहीं है मेरे हिसाब बढ़िया। और कोई ये बताएं। हाँ, ये सुख इसलिए भी नहीं है। अगर हम ये सोचे, अगर हमने पुण्य किया, हमें बहुत सुख मिल रहा, तो इसके साथ हमारे दूसरे आश्रय भी आएंगे, हमें अभिमान भी आएगा, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगेंगे कि देखो मेरा पुण्य है। तो कहीं ना कहीं ये पुण्य फिर से हमें पाप की ओर ढकेल देता है। बहुत बढ़िया। अगर हाँ, बढ़िया है। देखो, लेकिन ये सर इसमें कितनी तरह। हाँ, एक बोलो। ऐसा भी पुण्य एक इसमें सर एक ऐसा भी पुण्य होता है ना, पुण्याद्यो अपानुबंधी पुण्य। पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य। हाँ, पुण्यानुबंधी पुण्य। हाँ। तो अगर ये ब्लैंकेट कहना कि भाई पुण्य है वो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर वो पापा नहीं है, पुण्य है, तब तो है। और अगर वो पुण्य हमें मोक्ष मार्ग में सहायक बन रहा है तो वो अच्छा है। हाँ। तो ये समझना पड़ेगा कि वो कौन से वाला पुण्य है। हाँ, बराबर है। बताऊंगा नाश्ते के टाइम। देखो, असल में क्या है, अपन इसको, ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा और खुल के बताता हूँ कि एक तो जो जो सामान्य व्यक्ति जो पुण्य का अर्जन करते हैं,
और उनकी चाहत भी होती कि उनसे भोग्य सामग्री मिले, और नहीं भी चाहते हैं और लेवल खाली नीचे का ही है, तो जो पुण्य की प्राप्ति होती है पुण्य से वो भौतिक वस्तुएं मिलती हैं, और उनका भोग करने से पाप का बंध होता है। पहली बात तो ये कि ज्यादातर जो पुण्य है वो पापानुबंधी पुण्य होते हैं। धन आदि आपने कमाया, पुण्य से धन आदि की प्राप्ति हुई, लेकिन जब उसको विषय आदि में खर्च किया तो पाप बंद हुआ। तो ये तो हो गया पापानुबंधी पुण्य। दूसरा होता है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य में क्या हुआ कि जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति है, वो अपना जो है वो चिंतन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, भक्ति आदि भी कर रहा है, तो वो निरपेक्ष भाव से भक्ति कर रहा है। निरपेक्ष भाव से भक्ति करने, कोई उसका निदान नहीं, कोई चाहत नहीं, पुण्य की भी चाहत नहीं, लेकिन फिर भी पुण्य तो बनता है। जैसे कि चक्रवर्ती को बनता है, तीर्थंकर को बनता है, वो सब पुण्यानुबंधी पुण्य है। या हमारी भूमिका में हमें जिनवाणी का समागम मिलेगा, जैन कुल का जन्म मिलेगा, ऐसे साधर्मी भाई मिलेंगे, वो सब भी पुण्य के प्रताप में मिला है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हैं वो पुण्य की आकांक्षा नहीं करते। भौतिक सुख तो छोड़ो, वो ये भी नहीं चाहते कि इससे मुझे ये सब की प्राप्ति हो। अपन बोलते जरूर हैं कि मैं जब तक नहीं मुझे क्या है मोक्ष मिले तब तक ये देह नर पावना, शांति पाठ में पढ़ते हैं। तो ये भी खाली पूजन के भाव ही हैं, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो किसी तरह की अभिलाषा नहीं करता। उसको भी जो गेहूं बोता है उसको स्वतः ही उसमें भूसा भी साथ में आता ही है। किसी को लो क्वालिटी का गेहूं बोता है तो लो क्वालिटी का भूसा आता है, और कोई जो है वो इस भाव से तो कोई भी नहीं जो है गेहूं बोता है कि उससे भूसा निकलेगा और मेरे काम आए। लेकिन जो उच्च क्वालिटी वाले जो सोच वाले होते हैं उन्हें भूसे की तो क्या गेहूं की भी अभिलाषा होती नहीं। वो मात्र एक मुक्त होने के लिए अपनी वर्तमान दशा को जान करके और जिनेन्द्र देव की दशा जान करके वैसा ही बनने के लिए जो भाव करते हैं, उन भावों के फलस्वरूप जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो बहुत उच्च कोटि का पुण्य होता है, जिसे वो चाहते नहीं है। लेकिन नियम ऐसा है कि उसमें किंचित शुद्धोपयोग भी होता है और किंचित शुभोपयोग भी होता है। तो जितना पोर्शन शुद्धोपयोग का है उतनी तो निर्जरा का कारण है, और जितना शुभोपयोग का उसमें वो पार्ट है वो उच्च कोटि के पुण्य में बदलता है। इसलिए वो चक्रवर्ती भी बन गए, इसलिए वो तीर्थंकर बन गए, इसलिए वो कामदेव बन गए, इसलिए वो बलभद्र बन गए। लेकिन साथ में वो मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करना है, ऐसी अनुकूलताएं मिली, लेकिन वो उसी दिशा में जा रहा। तो इस तरह का जो पुण्यानुबंधी पुण्य है वो भी अनंत भेद है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप समझना कि जिनको पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है वो उस दशा के होते हैं जिन्हें पुण्य की आकांक्षा होती नहीं, लेकिन उसमें निहित शुद्धोपयोग के अंदर में मौजूद शुभोपयोग के कणों के द्वारा जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो इसी जाति की होती है। बहुत बढ़िया इसका भैया। मतलब ये हुआ कि जी जो हमने मोटे तौर पे दो आश्रम के दो भेद कहे कि पाप आश्रम और पुण्य आश्रम, तो जी यहाँ पर ये बात समझने के बाद ऐसा लगता है ऐसा मोटे तौर पे इसके तीन भेद कहे जा सकते हैं, एक जी पापाश्रम, एक पुण्य आश्रम, एक अतिशय पुण्य आश्रम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अतिशय ठीक। पुण्य आश्रम में मतलब जैसे आपने बताया था कि एक समय में भी भाव चेंज हो जाते हैं, तो जहाँ पे शुभ का हुआ मतलब उस समय उसके भाव कुछ वैसे रहे होंगे कि मुझे मिले, और शुद्ध में जहाँ पर उन्हें सोचा हुआ कि मुझे मोक्ष मिले, मुझे ऐसा पुण्य मिले, तो इसका मतलब ये मिक्स जो स्टेट हुई ये ऐसे कहेंगे अतिशय पुण्य आश्रम। हाँ, सातिशय पुण्य का जो बंध होता है, सातिशय पुण्य का। हाँ हाँ। सातिशय, सातिशय और तो इससे मोटे तौर पे तीन हो गए ये फिर। हाँ बिल्कुल तीन हो गए, और देखो उसमें और भी कैटेगरी अपन बहुत सारे अनंत भेद कर सकते हैं। जैसे आप और हम हैं, अपन को भी इतना ज्ञान तो हो गया कि भैया ये पुण्य की प्राप्ति जो है अगर अगली बार जब मैं पूजन आदि करूंगा तो मैं बिना किसी कामना के करूंगा, और मैं अपने भावों को शुद्ध रखूं जिससे मुझे उतने से ही बहुत कुछ शांति मिल जाएगी। ये हम भी सोच सकते हैं, जी हम जी और आप सोच सकते हैं। जी तो लेकिन हमारी कैटेगरी भले ही वो ज्ञानियों में नहीं आती हो, लेकिन हम किंचित ऐसा चिंतन कर सकते हैं और उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। जितने काल में इस दशा में अपने आप को देखने का प्रयत्न करता हूँ पुण्यादि की आकांक्षा से विहीन होकर के, उतनी उतनी समय में मुझे सुख की अनुभूति होती है, मानसिक अवश्य शांति। होती है। हाँ हाँ, तो जब जी मुझे इतनी अनुभूति हो सकती है तो क्या उन ज्ञानियों को कितनी होती होगी।
कितनी होती होगी। है ना। हमारी तो फिर भी थोड़ी कचास है कि अभी हाँ आज जो है कोई हमारे अंदर कुछ रोग आदि आ जाए, कोई मेरे परिजन को कोई संकट आ जाए, तो तुरंत हम भगवान की तरफ मुखातिब होके बोल देते हैं, भगवान बहुत दिन से आ रहा हूँ मंदिर में, आपसे आज तक कुछ मांगा नहीं है, कम से कम इतना तो कर दो। अब जोर से मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे मना किया गया है, लेकिन अंदर से मेरे जो भाव हो जाते हैं उस रूप में, जी ये मेरे जी चारित्र की दुर्बलता के कारण। जी जी। और एक भाई साहब पूछना था, जैसे कोई के पास 2 नंबर का पैसा है और वो पुण्य कार्य में लगाता है, तो ये पापानुबंधी पुण्य हुआ? नहीं, देखिए, पैसा पहली बात तो कहा जाता है कि न्याय और नीति पूर्वक कमाया हुआ पैसा ही वास्तव में ये दान आदि में दिया जाना चाहिए। जी। पहली बात, कोई इधर उधर का 2 नंबर का पैसा आप दोगे तो वो क्या, उसमें एक उदाहरण आता है कि जैसे कीचड़ कीचड़ से मुंह धो लेना। हम्म एक उदाहरण आता है, किसी ने बोला कि मैं कैसे भी पैसा कमाऊं लेकिन भगवान को दे दूंगा, मैं चढ़ा दूंगा मंदिर में, तो मेरा फायदा होगा ना। तो उन्होंने उसकी हम्म उपमा दी है कि जैसे कोई व्यक्ति, उसका चेहरा गंदा हो रहा है और वो कीचड़ से धोता है उसको कि मैं धो लूंगा, कीचड़ से साफ हो जाएगा। तो जैसे हम्म वो भ्रांति में जी रहा है, उसी प्रकार से इस तरह से कमाए हुए पैसे से वो पाप का ही बंद कर रहा है, क्योंकि वो उसका सदुपयोग मान करके भ्रांति में जी रहा है। मतलब पापानुबंधी पुण्य ही नहीं है, पाप पाप ही है। पापानुबंधी पाप ही है। मगर सर ये अपने साधु तो इसको प्रमोट करते हैं हाँ, प्रमोट और करते हैं। उसकी उसकी ये प्ली देते हैं कि वो जो 2 नंबर का पैसा है, अगर वो पुण्य के कार्य में नहीं लगाएगा तो पाप के कार्य में लगाएगा, तो कम से कम ये पुण्य के पाप के कार्य से तो बचेगा। देखो, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने पिछले जो अपने ग्रंथ पढ़े थे उन सब में और समय सार में भी आएगा ये। नहीं नहीं, ये विवेचन हुआ है, आपकी बात सही है। हाँ मगर आज के युग में वास्तु हाँ। स्थिति ये है कि इसको प्रमोट किया जा रहा है कि आपका 2 नंबर का पैसा है तो आप इसमें लगाइए, तो कम से कम आप वो क्या कहते हैं, पाप के कार्य में तो नहीं लगा रहे। और ये भी कहते हैं, ये नहीं पूछना कि ये पैसा कहाँ से आया, लगा यस। दो। नहीं लेकिन इसमें वो मैं तो थोड़ा बात सही है। इसमें थोड़ा मैं हाँ भेद करना चाहता हूँ। जी। देखो, जो पैसा कमाने, जैसे हम लोग जो जैन लोग हैं और जिनका हम बोलते हैं 2 नंबर का पैसा है, तो उनका जो भी व्यवसाय है, तो हो सकता है कि उसमें टैक्स की बचत करके या जोड़ तोड़ करके या व्यवसाय ऐसा करके मतलब कमा रहे होंगे। लेकिन हम हमारे ये मानते हुए कि उसमें हम किसी की जीव हत्या में अ, शामिल होके या कोई चोरी चकारी, वो पैसा तो नहीं है। हाँ, वो हो सकता है कि हमने हमने टैक्स से बचाया हुआ हो या हमने उसको कोई युक्ति पूर्वक उसमें बनाया हुआ हो, तो वो पैसा तो हो सकता है। तो इसलिए मतलब हमारे यहाँ पे कोई भी समाज में ऐसा हम कम ही जानते हैं कि जो दुष्कर्मों से कमाया हुआ पैसा है या कुकर्मों से कमाया हुआ पैसा है, ऐसा जनरली नहीं होता है। और वो देखिए लोग यदि शैलेंद्र जी, वो है देखिए शैलेंद्र जी, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कहना चाहूंगा यहाँ पर। पाप कैसा भी हो, चाहे चोरी का हो चाहे झूठ से हो, जितने कबाड़िए हैं वो सारा पैसा क्या कहते हैं चोरी का माल लेके आते हैं, उससे कमाते हैं। अपने अपने कबाड़ी, मेरे खुद संबंधी हैं, मुझे पूरी अंदर की बात मालूम है, आपको भी मालूम होगा आगरा में जो कबाड़ी है। हाँ, जानते हैं। तो इसको आप क्वालिफाई नहीं कर सकते कि जानते हैं, हम हमारे भी समाज जानते हैं। में तो कोई आदमी केवल टैक्स बचा के ही पैसा कमा रहा है। टैक्स बचाना तो दूर की बात है, अगर कबाड़ी चोरी से माल नहीं लेगा तो एक पैसा नहीं कमा सकता, ये निश्चित बात। तो मैं आपको दो बात बताऊं। और भाई साहब एक बात और बताओ, जी। शेयरबाजी में जो पैसा आता है उसमें क्या होता है? कौन से में? शेयरबाजी, शेयर शेयर मार्केट शेयर शेयर मार्केट से मार्केट। पैसा आता है, उसमें तो किसी का नुकसान नहीं है। हाँ, देखो वो शेयर की बात मैं अभी अभी करूंगा आपसे, पहले मैं एक बात बताऊं कि हाँ। थोड़े दिन पहले तक अपन बहुत सारे लोग ऐसे मानते थे कि अगर हम जो भी पैसा कमा रहे हैं वो इधर उधर से अन्याय अनीति का भी आता है, तो उस पैसे से किचन का सामान नहीं खरीदना। क्यों? वो जानते थे कि इसको खाने से हमारी बुद्धि भ्रमित होगी और ये हमको हमारे स्वास्थ्य को हानिकर होगा। कुछ दिन पहले तक था ऐसा, अभी जमाने वो भी के नहीं। कुछ हाँ, कुछ वो जमाने में अब नहीं था। है। हाँ। लेकिन आप ये देखना, मंदिरों में गबन हो गया, करोड़ों रुपए आए, कुछ लोग खा गए, ट्रस्टी ही खा गए, चोरी हो गई मंदिर में, प्रतिमाओं की चोरी हो गई, मंदिर में कोई घटनाएं घट गई,
हमेशा वहां कलह मची रहती है, ये सब कहाँ से आता है, क्यों होता है? ये तो मैंने बात कही नहीं आपसे, ये हाँ वास्तविकता है। और ये हर अभी समाज में है, ये हर समाज में ये है। ना कुंडलपुर में सोना बहुत दान आया था, तो हम लोग अभी कुंडलपुर गए थे पहले। जी जी। तो जब वो पंच कल्याणक के समय, तो ऐसा सुन रहे कि 10 किलो सोना भी गायब हो गया दान हाँ का। हाँ, से बहुत मिलेंगे आपको, करोड़ों रुपए इकट्ठे होते हैं और वो कहाँ जाते हैं उनका हिसाब भी नहीं मिलता। सर, महावीर जी का पूरा पैसा जयपुर में लगा हुआ है, तिजारा का पूरा पैसा दिल्ली में लगा हुआ है, और पता नहीं कहाँ चला गया है। इतना पैसा दोनों तीर्थ क्षेत्रों में आता है, समझे? तो हमारे हमारे ही लोग करते हैं, जैन समाज के, जैन हाँ कुल में हाँ चल। हाँ। और मस्त है, मस्त मस्त है। नहीं, वो अपने आप को क्या कहते हैं, बहुत बड़ा समाज का ठेकेदार समझते हैं। बहुत अलग चीज नहीं। है, ठीक है, देख मतलब मैं उस तरीके कह रहा हूँ, हाँ सांसारिक तौर से वो मस्त है। नहीं, वो भी मस्ती उनकी जो है, अभी आगे क्या होने वाला है, काल में, काल देखो, के गाल में और क्या समाया हुआ है। वो तो भाई साहब, वो तो शास्त्रों में लिखा है, तो वो तो हिसाब से होगा। वो हाँ आपके संविधान के हिसाब से जो होगा वो होगा, लेकिन एट प्रेजेंट। चलिए, तो ये अपने ये काफी अच्छी चर्चा अपन ने की है, और शेयर मार्केट के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, वो लंबी हो जाएगी चर्चा। लेकिन ये जो अपन कुल मिला के संक्षेप में अपन जान गए कि वास्तव में जो आश्रम हैं, जिनसे आश्रमों से निवृत्ति ज्यो ज्यो होती जाती है, त्यों त्यों जीव अपने स्वभाव में चला जाता है, और ज्यो ज्यो स्वभाव में जाता है, वैसे वैसे आनंद की प्राप्ति होती है, और आश्रम कम होते चले जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ऐसा बढ़िया सौदा कब मिलेगा कि मैं अपने चिंतन के द्वारा, अपने ऑटो सजेशन के द्वारा इन आश्रमों को अपने से नितांत अलग मानते हुए अपने शुद्ध स्वरूप का ध्यान करना प्रारंभ करूं। इस बात को भूल जाओ कि ये ध्यान करना तो कोई ज्ञानियों के बस में है, मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं, मैं क्या ध्यान करूंगा? मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनेगा। इसलिए फॉर द टाइम बिंग आचार्य कह रहे हैं तो वैसा मान लेना कि भैया आश्रम और मैं सर्वथा अलग है। ये क्रोधादि पर्याय ये मेरी नहीं, ये जो कुछ मेरी स्वरूप की अनभिज्ञता थी, ये स्वभाव वाला भी मैं नहीं हूँ, मैं परम ज्ञानी हूँ। आश्रमों की उपस्थिति में अवश्य ही मैं अपने स्वभाव को भूल गया था, लेकिन आचार्यों के ध्यान दिलाने के बाद मुझे अपने स्वभाव का भान होने लगा, और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए वो जो बोलते हैं ना, थोड़ी देर के लिए अपना वो समाहित करना। सर, मैं आपको एक वास्तविक घटना बताता हूँ, अपना अनुभव। जी। जब मैं आरएपीएस में था, एमएसटीसी के थ्रू स्क्रैप का टेंडर निकला था, हाँ। और हमारे ही समाज के आगरे के कबाड़ी ने लिया था, उसने गड़बड़ की। मैंने टेंडर कैंसिल करके उसका ईएमडी फॉरफिट कर दी। हम्म। और जब मैं आगरा गया, तो मेरे सालों के साथ आके मेरे पास मिला, और उनसे बोला कि मैं इतना पैसा देने तैयार हूँ। हाँ। तो सालों ने बोला कि उनसे ये बात करना भी मत, वो तो उल्टा कर देंगे। और फिर भी नहीं माना, वो एक शादी में मेरे से मिलके इससे तक बात की। मैंने उसी समय सबके सामने उसको बिल्कुल नंगा कर दिया। मैंने कहा, तुम क्या मेरे को अपने जैसा समझते हो, अपने जैसा बनाना चाहते हो? मैं तो इसको सिट समझता हूँ। तो तुमने जो किया है अभी तक, तो मैं लीनियंट व्यू दे दिया था। अब मैं जाके तुम्हारा पूरा ही सब खत्म कर दूंगा। मेरे से इस तरह की बात भी मत करना। तो जहां तक समाज की बात है, मुझे अच्छी तरह मालूम है हमारे लोग कैसा करते हैं, मेरा खुद का अनुभव है। बराबर है। तो देखो, ये जो उन्होंने बात कही चेले के एक प्रश्न के उत्तर में, तो उसी को उन्होंने भावार्थ में बोला कि आश्रमों का और आत्मा का जैसा ऊपर कहा है तदनुसार भेद जानते ही, जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, उस प्रकार से उतने उतने अंश में वह आश्रमों से निवृत्त होता। जब संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव होता है, तब समस्त आश्रमों से निवृत्त होता। इस प्रकार ज्ञान का और आश्रम निवृत्ति का एक काल है? ज्ञान कौन सा? जो मेरा स्वाभाविक ज्ञान है, जो मेरा शुद्ध ज्ञान है, उस ज्ञान का परिचय मुझे आज तक हुआ नहीं ना।
जिस तरह से पानी में डूबा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, बड़ा सुंदर सा एक ऑब्जेक्ट है, वो पानी में डूबा हुआ है, तो मैंने क्या किया कि एक मशीन लाया और पानी का लेवल नीचा करता गया। जो जो पानी का लेवल नीचे आता गया वो ऑब्जेक्ट उभरने लगा। तो मुझे और लालच आया कि थोड़ा और देखूं, तो और पानी का लेवल नीचा किया। वो करते करते संपूर्ण वस्तु का अवलोकन मुझे हो गया। ठीक उसी प्रकार आश्रमों के समुद्र में डूबा हुआ ये जीव अपने स्वभाव को जान ही नहीं पाया। ज्यो ज्यो आश्रमों का लेवल कम होता गया, मेरा स्वभाव निखर कर सामने आने लगा। सर, तो इसको वही तीनों के साथ नहीं कह सकते क्या? इस प्रकार ज्ञान का आश्रव, बंध का आश्रव, निवृत्ति, क्यों उस समय आश्रव आ भी रहे हैं और निवृत्त भी हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? आश्रम और ये आश्रव का निवृत्ति का लिखा है, काल एक है। हाँ तो आश्रव का जो आना होता है, हाँ ये तो निवृत्ति की बात हो गई। और हाँ जो उसका आगम होता है आश्रव का, वो भी तो एक ही काल में है। ज्ञान आपके ज्ञान में है कि आश्रव आ रहे हैं। हाँ हाँ। समझे मेरा आश्रमों का क्या? आश्रमों से निवृत्त होने का अर्थ वही है कि जो आने वाले जो मेरे विकारी भाव हैं, जो निरंतर आ रहे हैं, उदय को अच्छा। प्राप्त हो रहे हैं, जो कर्म है। देखो आश्रम कैसे आ रहे हैं, कर्मों का उदय तो एक निमित्त है। जी हाँ। पूर्व कर्मों का उदय वो निमित्त है, उनके निमित्त के कारण से उन समय में मेरे भाव विकारी हो जाते। ओके। तो मेरे जो विकारी भाव हैं वही तो स्वयं वो एक बहुत बड़ा आश्रम का द्वार है। जी जी। तो वो उन उनसे जैसे निवृत्त होना, मेरे वो भाव क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने भावों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब मुझे ज्ञान हो रहा है कि जैसे मुझे क्रोध करते हुए पता लगेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे गाली दी, मुझे बहुत जोर से क्रोध आया, लेकिन मैं अविवेकी हूं तो तुरंत ही बरसने लगूंगा। लेकिन अगर ज्ञानी हूं तो सोचूंगा कि ये मुझे क्रोध तो दिला रहा है, बात को समझो, ये चाहता है कि मैं कुछ गड़बड़ करूं और ये सब में मुझे बदनाम कर देगा कि बड़ा क्रोधी आदमी है। तो मैं उस बात को समझ जाता हूँ उदाहरण के तौर पर, और मैं तुरंत अपने को कंट्रोल कर लेता हूँ और उसको हरा देता हूँ। जो जिस भाव से वो आया था, वो भाव मैंने उसको पूरा होने नहीं दिया। ओके ओके, क्लियर। ऐसा ये आश्रमों को दूर होने का। भाई साहब आश्रम भी तो पूर्वकृत कर्मों से ही आश्रम आते हैं। तो बताया ना मैंने आपको, यही तो बताई अभी हाँ एक लाइन। अभी जो हाँ मैंने लाइन एक्सप्लेन की यही तो एक्सप्लेन की। हाँ। ये आश्रमों को दूर होने का और संवर होने का वर्णन गुण स्थानों की परिपाटी रूप से तत्वार सूत्र की टीका आदि सिद्धांत शास्त्रों में है, वहां से जानना। यहाँ तो सामान्य प्रकरण है, इसलिए सामान्यतया कहा है। ये आपको जो उसमें जो तत्वार सूत्र है ना, तत्वार सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन है ना, तो उसमें आश्रम का, संवर का, ये सारा वर्णन डिटेल में दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि इस जगह पर जो अभी जो चर्चा आई है वो सामान्य चर्चा आई है, आपको विस्तार से देखना है तो उसमें मिल जाएगा। वैसे इस ग्रंथ में भी और आएगा, अभी संवर अधिकार में आएगा, आश्रम अधिकार में भी आएगा, ये सारी चीजें आने वाली हैं। लेकिन यहाँ जिस जगह पे आया ये बहुत सामान्य चर्चा आई है, और हमारा सामान्य चर्चाओं से भी बहुत काम हो जाता है। ठीक है। तो कई बार अपन जो उससे थोड़ा सा आगे भी चले जाते हैं, जैसे हमने अभी पुण्याश्रम के बारे में अपन ने पढ़ा, है ना। तो ये आश्रमों को दूर होने का और संवर होने का वर्णन गुण स्थानों की, हाँ जी, गुण स्थानों की परिपाटी रूप से तत्वार सूत्र की टीका आदि सिद्धांत शास्त्रों में है, वहां से जानना। कल मैं आपको बताऊंगा कि उसमें एक शब्द आया है, आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता चला जाता है। इसका अर्थ क्या है? मैं स्वभाव में नहीं हूं क्या? अभी अभी मेरा वो स्वभाव नहीं है क्या? होता जाता है का अर्थ क्या है ना? इसका जो अपन कल विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पूछने वाला था एक्चुअली, विश्वास, ये विज्ञान विज्ञान घन स्वभाव। क्या होता है? विज्ञान हाँ घन हाँ 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 पहले भी आया है ये सब। हाँ, बराबर। कल मैं आपको बताता हूँ, इसको विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। कल तो आप सुन पाएंगे? नहीं, कल का मैं सुन के जाऊंगा। हाँ। ओके। 9:30 10 बजे निकलूंगा, तो कल का तो मुझे अवश्य सुनना है। आपका भी बहुत बढ़िया कमिटमेंट है ये।
नहीं ये नहीं कैसी परिस्थिति हो, जहां तक बनेगा आप जरूर सुनना है। नहीं नहीं, वो फिर कड़ी टूट जाती है, पानी लगता है। फ्लड क्या बजे की भाई साहब? फ्लाइट रात 2 बजे की है, 2:10 की। 2:10 की है। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। हे सारे देवा, हे सारे देवा, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मातु दे। आवाज चली गई अब। संजय प्रकाश जी आवाज नहीं आ रही। बोल तो रहे, यहाँ नहीं आ रही। सबको आवाज आ रही क्या? हेलो।